हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे आप लोग? चलो गाइस, मार्केट एनालिसिस देखते हैं कि मंडे को, कल के दिन मार्केट क्या कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है। और एग्जिट पोल आ चुका है, वहां पे बीजेपी मेजोरिटी पे है। और 2019 में जितना भी था ना, जितनी सीटें थी उससे ज्यादा प्रिडिक्शन है। यूएन आज तक ने तो 401 सीटें बता दी हैं कि 401 सीटें के आसपास मिलने वाला है। तो चलो एक एक देते हैं, एक एक खुशखबरी देखते हैं कि क्या कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। पहले देखो, फॉरेन से देखते हैं। डाउ जोन्स देखते हैं, डाउ जोन्स फ्राइडे को क्या बिहेव किया था। डाउ जोन्स ने फ्राइडे दिन 1.5% का अप मूव किया था। ठीक है। यहाँ पे देख लो, कंटिन्यू फॉल था, एक पहला पुल बैक दे रहा है। अगर ये फिर गलती से अगर ये लो ब्रेक करता है ना, नीचे का सपोर्ट ये ब्रेक हो जाएगा, फिर फॉल होना चालू हो जाएगा। बट ठीक है, ये यूएस का मार्केट है। हाँ, एक साइन है यहाँ पे कि देखो यार, हाँ एक मतलब पुल बैक दे दिया है, ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया फ्राइडे को यूएस मार्केट ने। अब देखो, हर जगह पे मैं आपको ना सीधे चार्ट बताऊंगा, तो पूरा गाइस देखना चार्ट पे क्या कैसे बिहेव करता है। तो और कोई नहीं बताएगा, सारे आप बता देंगे, कोई चार्ट पे नहीं बताएगा कैसे क्या चार्ट मतलब ट्रेड कैसे लेना है। मैं पूरा बताने वाला हूँ गाइस आपको, तो पूरा लास्ट तक देखो। 2 4 5 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 10 मिनट का हो जाएगा, नहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद ये आपको कोई नहीं बताएगा भाई, जीडीपी का डेटा आया है 8.2%, और ये एक्सपेक्टेशन था 6.4, ऑलमोस्ट 7.6 परसेंटेज का था कि हाँ भाई इतना तक जीडीपी ग्रोथ होगा, बट ये ओवरटेक कर दिया 8.2। तो एक पॉजिटिव न्यूज आपका हो गया यूएस का मार्केट, सेकंड पॉजिटिव न्यूज हो गया जीडीपी ग्रोथ। तो मार्केट रिएक्ट करेगा। तीसरा मेजर हो गया जो एग्जिट पोल, मैं आपको ना जो एंटी मोदी है, एंटी इंडिया जो न्यूज दिखाती है, मैं उसका आपको दिखाता हूँ। अल जजीरा का ये खुद बता रहा है कि भाई मतलब बीजेपी गवर्नमेंट विन हो सकती है। मतलब अगर ये अगर बोल दिया ना, तो मतलब हो गया भाई। क्योंकि ये हमेशा मोदी के खिलाफ ही जाके देखो, ये हमेशा मतलब अगेंस्ट ही इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही, मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रहती है। तो इस पे ही मैंने देखा कि भाई ये खुद बोल रहे हैं कि आ जाएगी मेजोरिटी में, बीजेपी मेजोरिटी में आएगी, और 2019 से ज्यादा सीटें इनको मिलने वाली है। और बहुत सारे एग्जिट पोल हैं कि बता रहे भाई 400 सीटें तक मिल सकती हैं। तो सोचो अगर 400 हो गया तो कितना बड़ा आएगा मतलब मोमेंटम। अब देखो, अब सीधे चार्ट पे लास्ट टाइम देखना, यहाँ पे ये एग्जिट पोल आया था, इस दिन एग्जिट पोल आया था फ्राइडे के दिन। इसके बाद ये गैप अप 2% का ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही गैप अप खुला। फिर इससे दिन जिस दिन ये रिजल्ट आया था, यहाँ पे रिजल्ट में वोलेटाइल था, ऊपर नीचे, इसके बाद सीधे सॉफ्ट मूव किया, इसके बाद ये फिर मतलब एक रेंज में आ गया मार्केट, फिर यहाँ से फॉल किया। तो ये तो चलो बात की बात ही है। लेकिन जब भी मार्केट अगर लगता है ना कि गवर्नमेंट आने वाली ना, तो रिएक्शन थोड़ा पहले से आ जाता है। यहाँ पे जो शार्प बाइंग चले आ गया था, फिर ये पोलन फ्लैग बनाया। ठीक है, इसका 50% रिटर्न भी किया, इसके बाद ये फिर गैप खुल के, फिर इसके बाद सस्टेन किया, फिर जाके नीचे की तरफ पे ब्रेक डाउन दिया। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आता है, जब मार्केट ऑल टाइम पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है। ठीक है। और देखो, इस बार का मार्केट दिखाता हूँ मैं। अभी एक चीज याद रखना, 2019 में अगर मार्केट में हो गया, और 2024 का इस टाइम का मार्केट कंप्लीटली अलग है। क्योंकि उस टाइम पे अपना और इंडिया का ऑलमोस्ट 2 से 3% लोग ही इन्वेस्ट करते थे। अभी ये ऑलमोस्ट 10% के ऊपर हो गया। ठीक है, 5 से 10% के ऊपर हो गया है। तो इस बार बहुत सारा पैसा आने वाला है। और एक चीज और आप नोटिस करना, एफआईआई लोग कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि मोदी नहीं आएगा, इन्होंने इतना शॉर्ट सेल करके बैठे हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। जब ये स्क्वायर ऑफ भी करेंगे ना, तब भी 2% तो ये आराम से मूव कर जाएगा ऊपर के साइड पे। और इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज, पहला यूएस का है। ठीक है, डाउ जोन्स 1.5% मूव किया है। सेकंड, जीडीपी ग्रोथ 8.2%। थर्ड, बीजेपी मेजोरिटी में आ रही है, और 2019 से ज्यादा सीटें लेके आ रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आना तो मोदी का, लेकिन कितनी सीटें एक्स्ट्रा ला रही है ना, उसके ऊपर और ज्यादा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मंडे को, जितना मैं बता रहा हूँ, ये मंडे को ये ऑल टाइम हाई के करीब खुलेगा, ऑलमोस्ट 49,600 700 के आसपास। कितना यहाँ से मूव होता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट एक डेढ़ 2% दिया, मुझे लगता है 50,000 भी क्रॉस, 49,700, 2% के आसपास मुझे लग रहा है कि मूव कर सकता है। तो 2% 50,000 के आसपास मूव करेगा। 2% तो देखो, और नियर टू ऑल टाइम ये मूव करने वाला है, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास। 2% मुझे लग रहा है कि गैप अप खुले। जब इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है ना, तो इसके फेवर में 1% मूव कर जाता है। मतलब 300 400 पॉइंट है, इसके फेवर में मूव खुल जाता है। जब भी बड़े गैप अप होते हैं ना, कभी भी जाके देखना, जब भी बड़े गैप अप होगा उसके फेवर में ही मूव करता है।
तो अगर एक 1.5% के ऊपर अगर मूव कर गया ऑल टाइम हाई के करीब ना, तो जितने भी यहाँ शॉर्ट सेलर है ना गाइस, सारा इस द्वारा पोजीशन करना चालू करेंगे, फिर सी शॉर्ट करना चालू करेंगे। ठीक है, सी शॉर्ट करना चालू करेंगे, तो जब ये स्क्वायर अप करेंगे ना, ये अपने आप 1% और मूव कर सकता है। तो 2 से 3% मुझे लग रहा है पहले दिन मंडे को मूव करेगा। फिर इसके बाद ट्यूसडे को जैसे जैसे न्यूज आना चालू होगा, जैसे सीटें मिलनी चालू हो जाएंगी बीजेपी को, फिर और चांसेस है कि ये और मूव करे। मतलब मुझे लग रहा है 2-3 दिन में 5% से लग रहा है कि मूव करने वाला है। और ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, वेनेसडे को बैंक निफ्टी की बारी है, थर्सडे को निफ्टी। तो कहीं ना कहीं पैसा बनने का चांसेस है। और गाइस, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हो तो बिल्कुल ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं आपको देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिया था, तो मार्केट क्लोज होने के पहले 3:13 पे दिया था कि भाई 50,500 का सी में होल्ड कर रहा हूँ, और 246 पे दिया था, और ये भी 280 के आसपास चल रहा है। देखो मैंने अब 2 पोजीशन लिया। आप बोलोगे भाई क्यों लिया, 2 दिन है, डी के हो जाए, भाई होने दो ना यार। क्या पता मार्केट ये खुले और इसके फेवर में ही आपको 1% मूव कर दे, 1 मिनट के अंदर ही आपको एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं लेके रखा हूँ भाई। डूबेगा मेरा 20,000, अगर मान लो गैप डाउन खुलता है कुछ 20,000 जाएगा, लेकिन मेरे पास और एडिशनल पैसा है, मेरे पास फंड अलॉट करके रखा हूँ मैं, कि मुझे ट्रेड लेना है, इस बार का मार्केट मिस नहीं कर। और मैं प्लान करके रखा हूँ, मेरा अगर लॉस हो सकता है तो 1 लाख का प्लान करके रखा हूँ, कि अगर मेरा लॉस होगा तो 1 लाख रुपए में बियर करूंगा, इससे ज्यादा होगा तो मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग। और इस प्रॉफिट तो भाई मार्केट के ऊपर है, जितना देना है। मैं एकदम एग्रेसिव होने वाला हूँ, और खास तौर पे सी साइड पे। पी साइड पे कब एग्रेसिव होऊंगा, जब ये ट्यूसडे को मार्केट, ठीक है, मंडे को खुलेगा, ट्यूसडे को जब रिएक्शन आएगा ना, उस दिन आपका फिनिट एक्सपायरी है। तो जब ये 3 बजता है ना, ध्यान से सुनना, 3 बजे क्या होता है ना, कभी प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाता है, स्टॉक आप चालू होना चालू हो जाता है। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड पे है तो मैं पी बाय करना पसंद करूंगा। सपोज अगर मार्केट 50,000 के आसपास है, ठीक है, यहाँ पे 50,000 के आसपास है, यहाँ पे है 49,500, 50,000 के आसपास है, तो मैं ट्राई करूंगा पी बाई करने के लिए 2:30 बजे या 2 बजे के बाद। क्यों, क्या होता है ना, जब होता है ना, तो 300-400 पॉइंट डायरेक्शनली मूव कर देता है जब एक बड़ा मोमेंटम आया रहता है। तो मैं इस हिसाब से प्लान करूंगा, मैं पी बाई करना चालू करूंगा। और अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो मेरा अगर दिन का प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, थोड़ा और लॉस हो जाएगा, चलेगा, कि ये पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो ट्यूसडे को नहीं पी साइड पे अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो वेडनेसडे को श्योर है बैंक निफ्टी में आ जाए। 2-2:30 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाएगा, ट्यूसडे को आना चालू हो जाएगा, नहीं तो वेडनेसडे को। ये मतलब आना ही आना है, नहीं आना है। फिर मैं सेकंड हाफ में पी साइड में एग्रेसिव रहूंगा। तो गाइस, मैंने बता दिया कैसे ट्रेड लेना है। और इसके बाद देखो, मैं बोलता हूँ ना भाई, एक क्वांटिटी से ट्राई करो, लेकिन ट्राई जरूर करो, क्योंकि ये ना अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। और यहाँ पे इतना पैसा आ रहा है, लोग ना, डीआई लोग के पास इतना पैसा है, इतना म्यूचुअल फंड आ रहा है मंथली का, तो ये लोग खुद ट्राई करेंगे पैसा पंप करने के लिए, बहुत जबरदस्त मूव करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। और अमित शाह जी ने भी बोला था, मोदी जी ने बोला था, भाई 4 जून से पहले बाई कर लो, इसके बाद तो मार्केट फिर बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये सब देख के, डायरेक्शन देख के लग रहा है हाँ मार्केट बहुत बड़ा मूव कर सकता है। निफ्टी का भी ऐसे ही है, उस टाइम पे भी देखो बहुत बड़ा मोमेंटम किया था। ठीक है, तो इस बार भी है, मोमेंटम करेगा। और निफ्टी तो ऑल टाइम हाई, मतलब हाई तो पहुंच ही गया है। अब यहाँ पे देखो, कंटिन्यू देखो, यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आया है, 5 रेड कैंडल हो गया, 2 4 5 रेड कैंडल। एक जब ये गैप अप खुलेगा ना, तो इसी फेवर में कर देगा, फिर से ये ऑल टाइम हाई पे निकल जाएगा, बैंक निफ्टी निकल जाएगा ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई। चलो, ये चीज याद रखना, मंडे ट्यूसडे 2 दिन के अंदर 5% तक मूव आने वाला है, और ये मुझे कैप्चर करना है। चाहे ये फॉल हो, यहाँ से फॉलो थ्रू मिलके फॉल हो चलेगा, या तो ऊपर जाए, जब भी जाएगा मुझे पैसा मिलना चाहिए, ये मेरा है। लॉस होगा 1 लाख का भी है, और प्रॉफिट तो जितना दे दे, 2-4 लाख कुछ भी दे सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में अगर बन गया, 3-4% अगर कैप्चर कर लिया, तो भाई तो 1 लाख से 10 लाख जाने में कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक, और मैं होल्ड करूंगा, मैं बेचने वाला नहीं हूँ। सी होल्ड कर, ये जो दोनों पोजीशन लिया ना मैं गाइस, ये मैं कुछ नहीं करने वाला, ये मैं होल्ड करूंगा, पूरा का पूरा मेरे 20,000 लॉस हो जाए चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने वैसा प्लान करके रखा हूँ। और अगर मुझे दिखेगा कैसे नीचे जा रहा है, तो मैं इसमें एड ऑन करूंगा पोजीशन, पी साइड का भी ऐड करना चालू करूंगा, और सी साइड का भी ऐड करना चालू करूंगा, मैं दोनों ऐड करूंगा। ठीक है, और मैं होल्ड करूंगा, सी होल्ड करूंगा, पी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा मैं, मतलब जैसे जैसे उसमें पॉइंट कैप्चर करने की ट्राई करूंगा, और सी होल्ड करके रखूंगा, उसमें एवरेज भी करता रहूंगा। हो गाइस, आपको समझ में आएगा कैसे प्लान करना है। और प्लान जरूर करना, चाहे एक क्वांटिटी से ट्राई करना, लेकिन ट्राई जरूर करना है गाइस। तो हो गाइस, आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। राम राम ट्रेडर्स।